जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया हमारे पास आज का सबसे पहला क्वेश्चन? क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। क्या दिया है हमारे पास? ये शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखें टॉपिक क्या हमारे पास, एनालॉजी का क्वेश्चन। तो क्या करते हैं इसमें हम पहले शब्द का संबंध किससे देखते हैं? दूसरे शब्द से देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हैं तो सबसे पहले अब आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होना चाहिए। हम यहाँ पे देख लें अल्फाबेट्स के नंबर। तो आर का नंबर कितना होता है? 18, बी का नंबर 22, एल का नंबर 12 और पी का नंबर 16। अब यहाँ पर जो दिया हमारे पास उसमें देखें तो एस का नंबर 19, डब्ल्यू का नंबर 23, एम का नंबर 13 और क्यू का नंबर 17। अब संख्या हम देखें 18 और 19 कंपैरिजन करें तो संख्या क्या हो रही है? यहाँ पर +1 हो रही है। 22 और 23 यहाँ पर संख्या कंपैरिजन करने में कितनी हो रही है? यहाँ पर भी कितना? +1। 12 और 13 यहाँ पर भी कितना? +1। 16 और 17 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है? +1 हुई। तो इसी आधार पर हमें जो शब्द निकालना है GLKP, तो हम उसी पे क्या लगाएंगे? यही संबंध लगाएंगे। सभी में क्या करेंगे? उसके सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे और एक एक प्लस करेंगे। हम देख लेते हैं यहाँ पर जी का नंबर कितना होता है? 7, फिर एल का नंबर 12, के का नंबर 11 और पी का नंबर 16। सभी में क्या करना है? एक एक हमें क्या करना है? प्लस करना है। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, 12 और 1 13, 11 और 1 12, 16 और 1 17। अल्फाबेट्स हम देखें तो 8 किसका नंबर होता है? एच का, 13 किसका नंबर होता है? एम का नंबर, 12 किसका होता है? एल का और 17 किसका होता है? क्यू का नंबर। अब हम चारों ऑप्शन में देखें तो हमारे पास कहाँ दिख रहा है? एच एम एल क्यू। तो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो रीजनिंग क्या कहती है दोस्तों? पहले का संबंध हम यहाँ पे दूसरे से देखें, उसी आधार पर क्या आएगा आंसर। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आने वाला है। चलिए आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब हमारे पास क्या दिया है? 3 और 30। अब हमने क्या देखे थे? अल्फाबेट वाले। अब क्या है हमारे पास? न्यूमेरिक। हम यहाँ पे देखें नंबर 3 और कितना दिया? 30। और हमें क्या बताना है? यहाँ पे 7 और यहाँ पर संख्या निकालना क्या आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पहले और दूसरे शब्द जो हमारे पास दिया संख्या, उसमें संबंध किस प्रकार से। क्या देख रहे हैं हमारे पास? 3 और कितना दिया है? 30। अब यहाँ पे देखिए 3 का हम क्या करें? 10 गुना कर दे, कितना हो जाएगा? 30। इसी आधार पर यहाँ पर करें 7 का हम 10 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 का 10 गुना 70 हो जाएगा। लेकिन 70 का ही ऑप्शन में हमारे पास नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ पे देखें संख्या क्या है? 3 और 30। क्या हमारे पास ये 3 जो है 3 और 30 दिया है, ये 3 के घन के पास दिख रहा है। 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। और यहाँ पे संख्या कितनी जुड़ी है? 3 जुड़ी है। 3 का घन 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी आधार पर हम यहाँ पे करके देखें 7 का घन। क्या करें? 7 का घन करें। 7 का घन कितना होता है? 343। हम यहाँ पे +3 करें, इस आधार पर +3 करें तो कितना होगा? 346। लेकिन ऑप्शन में है नहीं। हम वही संख्या प्लस करें जो क्वेश्चन में दी है। इसमें क्या करें हम? प्लस कितना कर दें? 7 प्लस करें। कितना प्लस करें हम? 7 का घन और क्या करें? 7 प्लस करें, कितना होगा? 343। और हम 7 जोड़ेंगे, कितना होगा? 350। अब ऑप्शन में हमारे पास देखिए 350 दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस आधार पर क्या आएगा हमारा आंसर? किस फॉर्मेट में दिया था? 3 का घन और 3 जोड़े तो क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 30। तो इसी आधार पर हमने यहाँ पर भी कर लिया 7 का घन और क्या कर दिया? 7 जोड़ लिया। 7 का घन 343 और 7 जोड़े तो कितना आ गया? 350। तुम्हारा आंसर यहाँ पर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी 350 आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम, यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में डायमंड को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फीमेल को क्या लिखा जाएगा? फीमेल को बताना है, किस आधार पर लिखेंगे? सीधे हम क्या करेंगे? सीधे अल्फाबेट्स है तो अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे देखें अल्फाबेट्स के नंबर ना लिखें तो सीधे हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर? चलिए हम देख लेते हैं क्या दिया शब्द हमारे पास। डायमंड दिया है। क्या दिया है? डायमंड दिया है। और जो शब्द दिया हमारे पास क्या दिया? VQYMK एल और क्या दिया है? वी दिया। यदि हम यहाँ पे देखें डी का नंबर यहाँ पर वी दिया है और यहाँ पर भी डी का अल्फाबेट क्या लिखा है? यहाँ पर भी लिखा है। वो किस आधार पर लिखा है? अब आपको डी का क्या होना चाहिए? अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी अल्फाबेट के, डी के नहीं सभी के अल्फाबेट क्या होना चाहिए? आपको अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए। डी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? डब्ल्यू होता है। और डब्ल्यू का नंबर 23 होता है। वी का नंबर कितना होता है? 22। यहाँ पर संख्या क्या हुई? यहाँ पर नंबर एक कम हुआ है। यहाँ हम देखें आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। आर से हम एक कम करें तो क्या आएगा? क्यू आएगा। आर का नंबर 18 होता है, क्यू का नंबर 17। एक कम हो रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? क्यू। एक का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। जेड से एक कम करेंगे तो क्या आएगा? बाय आएगा। ऐसे ही एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। और एन से हम एक कम कर देंगे, क्या आ जाएगा? एक अल्फाबेट कम करने पे तो एम आएगा। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है। यहाँ पर एक कम करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर के आ जाएगा।
ओ का अपोजिट एल होता है और एल से हम एक कम करेंगे क्या आएगा, के आएगा। यहाँ पर हम देखें एन का अपोजिट क्या होता है, एम, और एम से एक अल्फाबेट कम करेंगे तो क्या आएगा, एल आएगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू से एक कम करने में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। इसी आधार पर हम किसका निकाल लेंगे, क्या शब्द हमारे पास फीमेल है, हम निकाल लेंगे। चलिए FEMALE, सबसे पहले अपोजिट वर्ड लिख लेते हैं हम सभी के। एफ का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, ई का अपोजिट भी होता है, एम का अपोजिट एन, ए का अपोजिट जेड, और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, ई का अपोजिट बी। अब यू से हम क्या करना है, एक एक सभी में कम करना है। तो यू के पहले क्या आता है, टी आता है, वी के पहले यू आता है, एन के पहले एम, जेड के पहले वाई, और ओ के पहले क्या आता है, तो एन आता है, वी के पहले यू आता है। तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। हम यहाँ पे देखिए फीमेल शब्द को इस आधार पर लिखेंगे, तो कहाँ पर दिया हमारे पास ऑप्शन में, TUMYNU, तो सीधे ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दिख रहा है, आंसर दिख रहा है। तो फीमेल का कूट हमें मिल गया। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 7 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। हमारे पास क्या दिया है, एक पासे की 3 स्थिति बताना है, 7 के विपरीत अक्षर क्या होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, क्या देख रहे हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 स्थिति दी गई। सबसे पहले हम पहला और दूसरा पासा देखेंगे, क्या है पहला और दूसरा, और ये क्या पासा दिया, तीसरा। तो पहले हम देखेंगे पहला और दूसरा पासा, उसमें भी हम क्या देखेंगे, कॉमन अक्षर देखेंगे। क्या देखना है, कॉमन अक्षर। क्या दिख रहा है हमारे पास, 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉमन अक्षर 3 दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों पासा में देखें, और क्या दिख रहा है कॉमन, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 12, 8 और 15, 20 और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें बताना है 7 का, तो हमसे कि पहले और दूसरे पासे में हमें किसका अक्षर नहीं मिलेगा, 7 के विपरीत अक्षर नहीं मिलने वाला है। हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे क्या देखें, पहला और तीसरा पासा। क्या देख लें, सीधे डायरेक्ट हम पहला और तीसरा पासा पहला और दूसरे से भी निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सीधे क्या देखते हैं, पहला और तीसरा पासा, क्योंकि हमारे पास वहां पर क्या दिया है, 7 दिख रहा है हमें। चलिए पहला और तीसरा पासा में कॉमन अक्षर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। हम सीधे क्या लिखते हैं, यहाँ पर कॉमन अक्षर लिखते हैं। क्या दिया, दोनों जो पहला और तीसरे पासे में कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, 8 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, 8 से हम क्या चलेंगे, 8 से चलेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ क्लॉकवाइज चलने पे क्या दिख रहा है, 8 के क्लॉकवाइज हमें क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। अब 12 के क्लॉकवाइज चलने पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 12 के क्लॉकवाइज 3। अब तीसरे पासे में हम देखें, 8 के क्लॉकवाइज चलने में 15 है, और 15 के क्लॉकवाइज चलने में कितना है, 7 है। यहाँ पर हम देखें 8 के बाद क्या आ रहा है, 15, और 15 के बाद 7। तो क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना। कैसे चलना, पासे में हमें जो कॉमन दिख रहा है उस अक्षर से क्लॉकवाइज चलना, घड़ी की दिशा में। चलिए अब यहाँ पे हम देखें, इस स्थिति में क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, हमेशा 7 होगा, और 12 के अपोजिट क्या होगा, 15। जो हमारे पास एक और आएगा, जो 8 के अपोजिट बचेगा, वो क्या आएगा, यहाँ पर 20 निकल कर आएगा। क्या आएगा, 20 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो 8 का अपोजिट क्या मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा। तो हमारे पास जो क्या पूछा था क्वेश्चन में, 7 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 7 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। अब हम यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा पासा से भी हम देख लेते हैं, क्या हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं पहले। क्या दिख रहा है, पहला और दूसरा पासा कॉमन दिख रहा है, क्या 3 दिख रहा है। अब 3 के हम क्लॉकवाइज चले यहाँ पर, तो क्या आएगा, 8 आएगा। 3 के क्लॉकवाइज 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद 8 के क्लॉकवाइज 12 आ जाएगा। फिर यहाँ हम देखिए 3 के क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा, 20, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। 3 के क्लॉकवाइज 8, 8 के 12। हमेशा कैसे चलेंगे, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए अब देखें, तो 8 के अपोजिट क्या है, 20। यहाँ हम देखें 8 के अपोजिट क्या आया था, 20 आया था। और 12 के अपोजिट क्या आया था, 15। यहाँ देखिए 12 के अपोजिट क्या आया, 15 आया। अब 3 के अपोजिट जो हमारे पास नंबर बचा है वो क्या आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। लेकिन हमारे पास ये सुविधा हो जाती है, यहाँ पर 7 दिया तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 के विपरीत अक्षर। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया गया अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखिए 5, 8, 12, 18, 28 और क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू निकालना है। क्या आएगा यहाँ पर सीरीज में हमारा 5 और 8, संख्या देखिए कितनी प्लस हो रही है, 3। 5 में 3 प्लस करेंगे 8, 8 में हम 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 और 8 यहाँ पर कितना प्लस करें कि 18 हो जाए, तो 6 प्लस 12 और 6 कितना हो गया, 18। 18 और 28 यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है, 10 प्लस। यहाँ हम देखिए सीरीज जो है 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस और 10 प्लस। अब यहाँ पे अभी हम सीरीज बनाए तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 और 4 में 1 प्लस, यहाँ पे 4 और 6 में 2 प्लस, 6 और 10 यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। 1 प्लस 2 प्लस और 4 प्लस। संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, 2 गुना। 1 का 2 गुना कितना, 2,
और 2 का 2 गुना 4, तो आगे संख्या क्या होगी, 4 का 2 गुना कितना होगा 8, तो क्या करेंगे हम आगे क्या करेंगे 8 प्लस करेंगे, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। अब क्या करना है आगे 28 में क्या करना है 18 को प्लस करना। सीरीज क्या है नीचे से ऊपर बनते जा रही है। 28 और 18 कितना हो जाएगा 8 और 8 16 का 6, कैरी का 1 यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 46 आने वाला है। 46 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में। सीरीज देखे पहले 3 4 6 10, उसमें भी हम सीरीज देखे तो +1 +2 और +4। संख्या क्या दिख रही थी 2 गुना, 1 का 2 गुना यहाँ पर, फिर 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या होगा आगे 8, तो 10 और 8 कितना हो गया 18, 28 में 18 प्लस करेंगे कितना आएगा 46 आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमें क्या जमाना है, ये शब्द दिए गए 5 उनको जमाना है, क्रम से हमें क्या करना है जमाना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो कॉमन अक्षर देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन अक्षर। तो क्या दिख रहा है सभी में हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है। सभी में जो कॉमन है 5 अक्षर में वो क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है। अब क्या करेंगे, उसके बाद वाला अल्फाबेट देखेंगे। क्या दिख रहा है उसके बाद वाला अल्फाबेट, यहाँ पर आई है, यहाँ ए, ओ, यहाँ ए और यहाँ पे क्या दिख रहा है ओ। तो सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट्स में, इन 5 शब्दों में हम देखें तो क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा। लेकिन हम यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में भी दिख रहा है, तीसरे शब्द में भी, और चौथे शब्द में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। अब उसके बाद 2 में कॉमन है, क्या करेंगे उसके बाद वाला अल्फाबेट, यहाँ एन है और यहाँ पर क्या दिया है एस। अब एन और एस में देखेंगे कि पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, तो क्या आता है पहले एन आता है। इसका अर्थ क्या हुआ, तीसरा नंबर का शब्द क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास शब्द दिया चौथा जाएगा, क्योंकि ए क्या आता है पहले, तो तीसरा और चौथा हो गया हमारा। उसके बाद क्या आएगा आई, ओ, और यहाँ पर भी क्या दिया ओ दिया, तो पहले क्या आएगा आई, मतलब क्या आ जाएगा पहला ऑप्शन, पहला जो शब्द दिया है। अब हम देखें 3 4 1 कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और 3 4 1 यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखें क्या बचा हमारे पास, दूसरा और पांचवा, यहाँ पर ओ दिया और यहाँ पर भी ओ क्या दिख रहा है कॉमन। लेकिन उसके बाद वाला अक्षर यहाँ पर क्या है एम है और यहाँ पर क्या है डब्ल्यू। तो पहले एम आएगा क्या डब्ल्यू आएगा, तो क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और फिर उसके बाद क्या आएगा 5 आ जाएगा। गलती ये मत करना कि यहाँ पर 3 अक्षर और यहाँ पर कितने हैं 6 अक्षर है, तो हमारा आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है एम पहले आता है और डब्ल्यू बाद में आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, पहले दूसरा नंबर का जो शब्द दिया फिर 5वां नंबर का। कहाँ दिख रहा है हमारे पास ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट से बताओगे इसको हम कैसे करेंगे। अभी जस्ट इससे पहले हमने क्वेश्चन किए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या बताओगे, कमेंट में बताओगे क्या आएगा। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। तो यदि इनक्रिप्ट को किसी कोड में ये लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया शब्द ENCRYP और T, VMXIBK और G। हमें पूरे अल्फाबेट लिखने से पता चल रहा है कि पूरे क्या दिए हैं, अपोजिट अल्फाबेट हमारे पास दिए हैं। E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, N का M होता है, C का X, R का I और Y का B, P का अपोजिट K होता है और T का अपोजिट क्या होता है G होता है। ये क्या है सभी के सभी हमारे पास जो अल्फाबेट से क्वेश्चन में क्या दिख रहा है अपोजिट। हमें किसका निकालना है, ARC का निकालना है, हम निकाल लेंगे। A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, R का अपोजिट I होता है, C का क्या होता है X। जब आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड याद होंगे तो आपसे क्वेश्चन जो आसानी से बन जाएगा, क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। चलिए जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमारे पास ZIX, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब एक निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्क को, किस शब्द को, वर्क को 4 12 9 16 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखें क्या दिया हमारे पास, शब्द वर्क दिया है। अब हम नंबर देखें तो W का नंबर कितना होता है 23, O का नंबर 15, R का नंबर 18 और K का नंबर 11। अब हमारे पास दिया कितना है 4 12 9 और 16। अभी हमने देखे थे W का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो D होता है। D का नंबर कितना दिया है 4 दिया है। यहाँ हम देखें O का अपोजिट क्या होता है L होता है, और L का नंबर कितना होता है 12 होता है, हमारे पास 12 दिया है। R का अपोजिट क्या होता है I होता है, और I का नंबर कितना होता है 9 होता है, हमारे पास क्या दिया है 9 दिया। K का नंबर कितना होता है, K का नंबर तो 11 होता है, लेकिन K का अपोजिट क्या होता है P होता है, P का नंबर कितना दिया है 16। तो कुछ नहीं दिया है, जो शब्द हमारे पास वर्क दिया है सभी अल्फाबेट्स के क्या दिए अपोजिट वर्ड और उनके क्या दे दिए नंबर, अपोजिट वर्ड के नंबर हमारे पास दिए। हमें जिस शब्द का निकालना है, किसका दिया हमारे पास डन शब्द का निकालना है,
हम सीधे क्या लिखेंगे, इनके अपोजिट वर्ड लिखेंगे और उनके क्या लिख लेंगे, अल्फाबेट। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का नंबर कितना होता है, 23 होता है। ओ का अपोजिट एल होता है, एल का नंबर कितना, 12। एन का अपोजिट एम, एम का नंबर 13। ई का अपोजिट बी, बी का नंबर 22। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 23, 12, 13, 22। लाइन से हमें देखना है 23, 12, 13 और 22 क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। गलती से ये मत लगा देना, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिख रहा है 23, 13, 12, लेकिन आ क्या आ रहा है हमारा 23, 12, 13 और 22। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन का कोड हमें मिल गया। चलिए आगे आते हैं अब। 5 शिक्षक एच, के, पी, आर तथा टी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र उन्मुख बैठे। मतलब क्या हुआ, केंद्र के उन्मुख, केंद्र की ओर क्या करे हैं उन्होंने, सभी ने मुख करके बैठे हुए हैं। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, ये हमारे पास जो क्रम दिया इसी क्रम में वो नहीं बैठे। हमारे पास दिया गया है कि एस तथा आर के बीच क्या बैठा है, टी बैठा है। आर के दाएं दूसरा पी है, टी के एकदम बाएं एच है, के एकदम बाएं कौन बैठा हमसे पूछा है। सीधे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर क्या बोला हमारे पास, चलिए कितने 5 शिक्षक है एक वृत्ताकार मेज में बैठे। तो ये हमने क्या बना लिए, वृत्ताकार मेज बना लिए। अब कितने लोग हैं, तो 5 शिक्षक है, 5 का स्थान 1, 2, 3, 4 और ये क्या होगा 5 का स्थान। सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब वृत्त का केंद्र तो अंदर होगा, वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, अंदर होगा। सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर मुख करके। अब आप केंद्र की ओर मुख करके देख रहे हैं तो दायां और बायां आपको पता होना चाहिए। सभी का दायां इधर होगा, सभी का दायां, यदि केंद्र की ओर देख रहे हैं, और तो बायां कहाँ होगा, इधर साइड। सभी का दायां ऐसे होगा और बायां इस साइड होगा। चलिए अब क्वेश्चन हम देखें तो एच तथा आर के बीच कौन बैठा है, टी बैठा है, लेकिन आर के दाएं दूसरा क्या बैठा है, पी बैठा है। अब हम यहाँ पे देखें, आर को हम यहाँ बिठा लें तो आर का दायां इधर होगा, क्योंकि दायां क्या होगा, इस साइड होगा ये। तो आर के दायां कौन बैठा है, दूसरा, दायां दूसरे स्थान पर कौन है, पी। तो ये पहला स्थान छोड़ के कौन बैठा है, यहाँ पर पी बैठा है। अब हमसे ऊपर बैठा बोला था कि एच तथा आर के बीच क्या है, टी। यदि हम आर को यहाँ बिठा ले, टी यहाँ बिठा ले, तो एच यहाँ बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि पी का स्थान हमें पता है कि आर के कहाँ बैठा है, दाएं ओर। तो हम यहाँ पर ना बिठाल के टी को कहाँ बिठाल दें, यहाँ पर, तो एच का स्थान हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमारे पास आगे क्या बोला है, टी के एकदम बाएं क्या बैठा है, एच। अब टी से हम यहाँ पे देखें तो एकदम क्या दिख रहा है, बाएं बाएं और क्या है, एच यहाँ पर बैठ गया। अब पहली बात भी हमारी सही हो गई, एच तथा आर के बीच कौन बैठा है, टी। एच और आर के बीच कौन बैठ गया, टी बैठा है। आर के दाएं दूसरा कौन बैठा है, पी बैठा है। टी के एकदम बाएं एच है। अब ये भी हमारा हो गया। अब हमसे पास क्या पूछा है, के एकदम बाएं कौन बैठा है। हमारे पास ये 4 स्थान हो गए। जो लास्ट बचा वो किसका बचा है, के का बचा है। 5 शिक्षक थे क्योंकि एच, के, पी, आर और टी थे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, के एकदम बाएं कौन बैठा है। अब के एकदम बाएं, और अब के का बायां इधर होगा, क्योंकि सभी कहाँ है, केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो बायां इधर होगा और दायां इस साइड होगा। तो के बायां कौन बैठा है, आर बैठा है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर के बाएं ओर बैठा है। चलिए आगे देखें, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। फिर से क्या दिया, एनालॉजी से क्वेश्चन, लेकिन अब क्या दे दिया, हिंदी से। किससे क्वेश्चन है, हिंदी से क्वेश्चन है। पैमाना और क्या दिया, लंबाई। अब यहाँ पे देखिए, पैमाना यानी क्या होता है, स्केल होता है। स्केल से क्या मापा जाता है, लंबाई। क्या मापा जाता है, स्केल से लंबाई मापी जाती है। उसी आधार पर हम देखें, सिस्मोग्राफ क्या है, ये यंत्र है, इससे क्या मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। किससे, सिस्मोग्राफ से। अब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, आपको ये चीजें नॉलेज पता होगा, आपको ये नॉलेज होगा किस चीज से क्या मापते हैं, तब आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो पैमाना से क्या मापा जाता है, लंबाई, और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। चलिए आगे आते हैं, अब अगले क्वेश्चन में हम, तो किसी कोड भाषा में प्रोटेक्ट को ये कहा गया हो तो उसी तरह एलिफेन को क्या कहा जाएगा। चलिए प्रोटेक्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, क्या है, ओ का नंबर 15, टी 20, ई 5, सी 3 और टी का नंबर 20, क्यू का नंबर 17, एस 19, पी 16, वाई 25, एफ 6, डी 4, फिर यू का नंबर 21। अब हम यहाँ पे देखें 16 और 17 कंपैरिजन करें, कितना हो रहा है, +1। 18 और 19 यहाँ पर +1, 15 और 16 यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ हम देखें 20 और 25 सीधे संख्या कितनी बढ़ गई, यहाँ पर 5 प्लस हो गई। 5 और 6 यहाँ पर संख्या 1 प्लस, 3 और 4 1 प्लस, 20 और 21 यहाँ पर भी क्या हो रही, संख्या 1 प्लस हो रही। अब यहाँ पे देखिए 3 अल्फाबेट स्टार्टिंग के और 3 अल्फाबेट लास्ट के क्या हो रहा है, सभी +1, और बीच का जो अल्फाबेट है उसमें क्या हुआ है, +5 हुआ है। तो हम आगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा एलिफेंट सब, उसमें भी वही करेंगे। चलिए ई का नंबर 5, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5, पी का नंबर 16, एच 8, ए का नंबर 1 और एन का नंबर 15। स्टार्टिंग के 3 छोड़ेंगे और लास्ट के 3, बीच में क्या करेंगे, +5, बाकी सब में क्या करेंगे हम, +1 करेंगे। चलिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 16 और 5 21, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 14 और 1 15। अब क्या करते हैं सीधे अल्फाबेट्स हम देखिए, 6 किसका नंबर होता है एफ का नंबर, 13 किसका नंबर एम का नंबर, 6 फिर एफ का नंबर, 21 यू का नंबर, 9 होता है आई का नंबर, 2 किसका नंबर होता है बी का, 15 किसका ओ का। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है एफ एम एफ, फिर यहाँ पर तो क्यू दे दिया, मतलब ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्या दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है एफ एम एफ यू आई बी ओ, सीधे कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें। क्या करना है असंगत युग्म। अब ये क्वेश्चन में क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन क्या होंगे समान होंगे किसी ना किसी प्रकार से, और एक क्या होगा अलग होगा, वही हमें बताना है। अब यहाँ पे देखिए CATDOG FOX और क्या दिया COW। अब सीधे हम यहाँ पर नंबर देखें, सी का नंबर कितना होता है 3 होता है, ए का नंबर 1 और टी का नंबर 20। अब देखिए यही हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर शब्द दिया, अल्फाबेट का क्या दिया है शब्द। यहाँ पर भी हम देखें डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15 और जी का नंबर कितना 7। अब यहाँ पर भी हम देखें 4 1 5 7 लिखा हुआ है, FOX, एफ का नंबर 6, ओ का नंबर 15 और एक्स का नंबर 24। अब हम यहाँ पे देखें 6 1 5 2 4, यही हमारे पास दिया गया। पहला दूसरा तीसरा हमारे पास सेम दिख रहा है। आगे भी देख लेते हैं, सी का नंबर 3, ओ का नंबर 15 और डब्ल्यू का नंबर कितना होता है 23, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 24 लिखा है। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि क्या दिख रहा है वो चारों ऑप्शन में सबसे अलग दिख रहा है। पहला दूसरा और तीसरा क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है, क्योंकि सभी के क्या लिखे अल्फाबेट्स के नंबर। तो चौथा आंसर क्या हो जाएगा हमारा काऊ, यहाँ पर क्या लिखा है गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। अब हम यहाँ पे देखिए 7 8, यहाँ पर हम संख्या देखिए कितना हो रहा है +1, 7 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा 8, 8 और 16 यहाँ पर क्या करेंगे 8 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 और 43। यहाँ हम संख्या देखें, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 27, 16 हम क्या करें 27 प्लस कर दे कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, 43 और कितना दिया 107। यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 43 में हम क्या करें 64 प्लस कर दे कितना आ जाएगा 107। अब सीरीज क्या दिख रही है हमें, क्या बनती हुई दिख रही है, सबसे पहले 1 क्या दिख रहा है 1 का घन, 8 क्या दिख रहा है 2 का घन, 27 3 का घन और 64 क्या दिख रहा है 4 का घन। तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी 5 का घन, 5 का घन कितना होता है तो 125, 107 में 125 को जोड़ देंगे कितना आएगा 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 और 1 2। तो कितना आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 232 आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगली संख्या क्या होगी 232 हो जाएगी। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।